Dear students, you all are most welcome in रघुवंशी सर्स बायोलॉजी क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों को इस लेक्चर में, इस क्लास में फाइलम एनिलिडा के बारे में पढ़ना था। फाइलम एनिलिडा बच्चों, जब भी हम किसी फाइलम की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हु क्वाइंड द टर्म। तो टर्म एनिलिडा वाज क्वाइंड बाय कजन लामार्क। The term Annelida was coined by Lamarck. नाम से ही पता था एनिलिडा, whose body is annulus, ring-like body होती। I mean एनिलिडा के जितने भी मेंबर होते हैं बच्चों, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होगी, रिंग-लाइक सेगमेंट्स दिखेंगे इनमें, एनुलस बॉडी होगी। That's why because of ring-shaped annulus body they are called as annelida. इनमें जो सेगमेंटेशन होता है बच्चों, वो ट्रू सेगमेंटेशन होता है। द बॉडी सेगमेंटेशन इन एनिलिडा इज कॉल्ड एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। I mean true segmentation is reported in the members of phylum Annelida. Each segment of its body is called as metamer. कहते हैं बच्चों, एनिलिडा की बॉडी में जो सेगमेंटेशन होता है, इट इज विजिबल एक्सटर्नली एंड इंटरनली बोथ। अगर आप अर्थवर्म की बॉडी देखिए तो अर्थवर्म की बॉडी में बाहर से इंटर सेगमेंटल ग्रुप दिखेगा और अंदर से देखेंगे तो इंटर सेगमेंटल सेप्टम दिखेगा। इसका मतलब द बॉडी ऑफ अर्थवर्म इज segmented and the segmentation is visible externally and internally both. अब बात करें अगर बच्चों हम आपकी एनसीईआरटी बुक से बात करें तो देखिए, कहते हैं मेंबर्स ऑफ फाइलम एनिलिडा। यहाँ पर आपको लीच दिख रहा है, यहाँ पे एक्वेटिक फॉर्म है जिसको आप कहते हैं नेरिस। कहते हैं फाइलम एनिलिडा के जो मेंबर्स होते हैं बच्चों, दे में बी एक्वेटिक, माने ये मैरीन वाटर फॉर्म भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर फॉर्म भी हो सकते हैं, आर टेरेस्ट्रियल या फिर टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, जमीन पे भी पाए जा सकते हैं जैसे अर्थवर्म, फ्री लिविंग हो सकते हैं एंड समटाइम्स पैरासिटिक होते हैं जैसे लीच पैरासाइट होता है। कहते हैं जो एनिलिडा के मेंबर होते हैं बच्चों, दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इनमें जो सिमेट्री होती है बच्चों, वो बायलेटरल सिमेट्री होती है। आई मीन एनिलिडा में बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। और कहते हैं द मेंबर्स ऑफ फाइलम एनिलिडा आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब इट्स बॉडी इज फॉर्म्ड बाय 3 जर्म लेयर्स, इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इन 3 जर्म लेयर से इनकी बॉडी बनी होती है बच्चों। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इनकी बॉडी में ट्रू सेगमेंटेशन होता है, आई मीन मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है? बॉडी सेगमेंट विजिबल होता है एक्सटर्नली एंड इंटरनली बोथ। कहते हैं इनकी बॉडी में जो सेगमेंट्स होते हैं लिटिल रिंग लाइक के दिखते हैं, एनुलस होते हैं, इसीलिए इनका नाम एनिलिडा दिया जाता है। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन के कारण इनके प्रत्येक बॉडी सेगमेंट को हम लोग मेटामियर कहते हैं। और एक खास बात बच्चों, इसके पहले हम लोग फाइलम एस हेलमिंथेज पढ़े और एस हेलमिंथेज में केवल लॉन्गिट्यूडिनल मसल पाई जाती थी, जबकि एनिलिडा के मेंबर्स में बोथ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स आर प्रेजेंट। और ये दोनों मसल लोकोमोशन में हेल्प करती है। कहते हैं बच्चों ये जो एक्वेटिक एनिलिड्स होते हैं जैसे नेरीज है, इनमें लेटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं। इन लेटरल अपेंडेजेस को हम लोग पैरापोडिया कहते हैं। और पैरापोडिया क्या करता है? इट हेल्प्स इन स्विमिंग।
ये स्विमिंग में भी मदद करता है। कहते हैं गिल्स की तरीके से भी काम करता है, रिस्पायरेशन में भी मदद करता है, गैसियस एक्सचेंज में भी मदद करता है। और कहते हैं एनिलिडा की बॉडी में पाया जाता है क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज डिस्टिंक्ट ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एनिलिड्स। इनका जो ऑस्मो रेगुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता बच्चों, वो होता नेफ्रिडिया। मैं ये बताना चाह रहा था, एनिलिडा के मेंबर्स का जो एक्सक्रीटरी बेस्ड होता है वो होता है यूरिया। और यूरिया आप जानते हैं सॉल्युबल फॉर्म में रिमूव होता फ्रॉम द बॉडी। और इनकी बॉडी से यूरिया को रिमूव करने के लिए जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है वो है नेफ्रिडिया। सिंगुलर नंबर में बच्चों हम लोग बोलते हैं नेफ्रिडियम। तो ये नेफ्रिडियम क्या करेगा, वेस्ट मटेरियल को तो निकालेगा ही, साथ में बॉडी में वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करता है। इसका मतलब इट इज ऑस्मो रेगुलेटरी एज वेल एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसके बाद कभी इसके नर्वस सिस्टम में अगर देखा जाए तो पेयर्ड गैंग्लिया पाया जाता है बच्चों। आई मीन इट्स न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया which is connected by lateral nerves to a double ventral nerve cord। मतलब यहाँ पर क्या होता है, इनवर्टिब्रेट है एनिलिडा, यहाँ पर डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कार्ड होता है। तो डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कार्ड, अगर पूछा जाए एनिलिडा में नर्व कार्ड सिंगल होता है डबल, तो आप बताएंगे डबल पेयर्ड नर्व कार्ड होता है बच्चों। अब कहते हैं यहाँ पर जैसे नेरीज है, एक्वेटिक है, मैरीन एनिलिड है, ये होता बच्चों डायोसियस। डायोसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल। कहने का मतलब नेरीज में मेल एंड फीमेल बोथ आर सेपरेट, लेकिन ज्यादातर एनिलिड क्या होते हैं मोनोसियस। मोनोसियस मीन्स होता बाइसेक्सुअल, where both male and female reproductive organs are present in the same individual। जैसे बच्चों आपने पढ़ा होगा आर्थोवर्म, जिसको कहते हैं फेरिटिमा, लीच जिसको कहते हैं हिरुडिनेरिया, ये दोनों हो बच्चे होते हैं मोनोसियस बाइसेक्सुअल। इसका मतलब एनिलिडा के जो मेंबर होते हैं बच्चे, दे रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड। मुझे पूरा विश्वास है कि एनिलिडा में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोगों ने इस तरीके से कंप्लीट किया जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा खत्म करते करते एक चीज आपसे मैं दोबारा पूछ सकता हूं, अगर आपसे पूछा जाए ये जो लीच है ये कैसा है, तो आप कहेंगे ये पैरासाइट है, इक्टो पैरासाइट है, इट सक्स ब्लड। ये ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म है, और जो ब्लड सकिंग है, ब्लड पर जो फीड करता है बच्चों, उन एनिमल को हम लोग कहते हैं सैंगिवोरस एनिमल। तो माने लीच इज अ सैंगिवोरस एनिमल। सैंगिवोरस माने ब्लड फीडर, ब्लड फीडर, फीडिंग ऑन ब्लड। ओके। और आर्थोवर्म, आर्थोवर्म क्या कहता है, इट फीड्स अपॉन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल व्हिच इज प्रेजेंट इन द सॉइल। आई मीन अर्थवर्म फीड्स अपॉन द सॉइल। सॉइल फीडर को कहते हैं बच्चों डेट्राइटस फीडर। ये भी आप लोग याद रखिए, डेट्राइटस फीडर मीन्स सॉइल फीडर, मृदा भक्षी, मिट्टी खाने वाले। तो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम एनिलिडा। थैंक्स टू all of you, my dear students।